मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। चलिए आज जीवन की एक बहुत छोटी मामूली सी बात करते हैं, पर यह मामूली सी बात हमको सफलता की ओर ले जाती है और ऐसी सफलता को ले जाती है कि फिर हमें सफलता मिलती है। ये मामूली सी बात क्या है मित्र? जब हम कोई करियर बनाने के लिए अपना काम चूज़ करते हैं, जब हम कोई कार्य चयन करते हैं कि मुझे ये वर्क करना है और अपना जीवन की एक इम्पॉर्टेंस जो लाइफ है, एनर्जी है, मनी है, माइंड है, अपना जीवन है, हम सबको अपने उस करियर में लगा देते हैं। चाहे हम जानबूझकर लगाएं या अनजाने में लगाएं, पर लगता तो है पूरा का पूरा लाइफ उस पर आप अपने को झोंक देते हो। कुछ समय तक हम मेहनत भी करते हैं, पर मालूम होता है कि हमें वह मनवांछित सफलता नहीं मिल रहा है। हम जो चाह रहे थे वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। बहुत से मित्रों को प्राप्त हो जाता है, खुश हो जाते हैं, और बहुत से मित्रों को प्राप्त नहीं होता, दुखित हो जाते हैं। तो इसमें जो सफलता नहीं मिलने के कारण में फिर वो ढेर सारे कारण तलाशते हैं। घर वाले का कारण, मनी का कारण, परिस्थिति का कारण, गवर्नमेंट के नीति नियम का कारण। हो सकता है सारे कारण भी सही होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक कारण जरूर सही है। वह यह है कि आप अपने काम के प्रति नैसर्गिक रूप से नहीं जुड़े थे, नेचुरल नहीं जुड़े थे, प्राकृतिक रूप से आप उसको चयन नहीं किए थे। आपने उसको कैलकुलेट करके चयन किए थे, जिसके कारण हुआ क्या, आप अपने साइकोलॉजी को, अपनी मनोवृत्ति को, अपने मनोविज्ञान को, अपने लाइफ साइकिल को बिना समझे सोचे, बिना डीपली जाए, बिना गहराई में जाए, न तो आपने अपने सांसों का विज्ञान समझा, न तो आपने अपने हार्मोन्स का विज्ञान समझा, न तो अपने रहन सहन का विज्ञान समझा, न तो अपने माइंड का विज्ञान समझा। ये सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप ज़बरदस्ती पूर्वक, हठ पूर्वक उस करियर को बनाने में आप लग गए। कई मेरे मित्र होते हैं जिसको पढ़ाई में रुचि नहीं होता, वो फिजिकल कार्य बहुत अच्छा करता है। कई मेरे मित्र ऐसे होते हैं जिसका पढ़ाई में रुचि होता है, लेकिन वो बिल्कुल बिजनेस करना चाहता है और नौकरी करना नहीं चाहता है। कई मेरे मित्र ऐसे होते हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, पर उसका माइंड बिजनेस जैसा नहीं रहता, लेकिन बिजनेस ही करते रहते हैं, फेल होते रहते हैं। तो जो जिस काम में उसका स्वाभाविक चीज़ हो। तो मित्रों, अपने को जब हम बड़ा सोचते हैं और कुछ बड़ा करने की जोखिम उठाते हैं, तो उस समय हमको देखनी चाहिए कि मेरा शरीर का नेचर क्या है, पहला काम। दूसरा, मेरा लाइफ का नेचर क्या है। तीसरा, मेरी माइंड का नेचर क्या है। चौथा, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है। और पांचवा, मैं कितना अपने संकल्पों को प्राप्त करने की क्षमता रखता हूँ। मेरे अंदर में कितना पीड़ा सहने की क्षमता है, कितनी गरीबी सहने की क्षमता है, कितना परेशान होने को अपने को शांत रखने की क्षमता है, मैं कितना हार्ड वर्क कर सकता हूँ, कितना मैं कठोर परिश्रम कर सकता हूँ, कितनी मैं तैयारी कर सकता हूँ। और मैं जितना ज़्यादा तैयारी में पसीना बहाऊंगा, मैं उतना ही ज़्यादा सफल होता हुआ जाऊँगा। और मैं अपनी तैयारी में जितना कम पसीना बहाऊंगा, हो सकता है कि सफलता मुझे फिर उतनी बड़ी ना मिले। और मेरे युवा साथियों से थोड़ी यही चूक हो जाती है। वो तैयारी तो बहुत छोटा करते हैं, ड्रीम बहुत बड़ा देखते हैं। जब ड्रीम उसने बहुत बड़ा देखा है, तो तैयारी भी उसको बहुत बड़ा करना होगा। एक एक पहलुओं को देख के तैयारी करना होगा। तैयारी में ही उनको अपनी इतनी ज़्यादा समय व्यतीत करना होगा, इतनी परिश्रम, इतना पसीना गिराना होगा कि जब उसको शुरुआत करें, जब अपने ड्रीम को, तो एक एक पहलू में वह अभ्यस्त हो, एक एक चीज़ों के बारे में अभ्यस्त हो। इससे फिर उसकी सफलता तय होती है। मित्रों, तो आप ड्रीम बड़ा देखो, तो फिर अभ्यास भी बड़ा करो, परिश्रम भी बड़ा करो। नेचर को ही नियम है, जो जितना बड़ा सोचेगा उतना बड़ा उसको अभ्यास करना पड़ेगा और फिर उतना बड़ा उसको सफलता मिलेगी। जब हम अपना कोई कारोबार करते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस समय हमारी सोच ये होता है कि हमें बस इतने मेहनत में हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब हम वास्तविकता के धरातल पर पहुंचते हैं, जब ज़मीन पर पहुंचते हैं, तो लगता है कि तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया।